जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का पार्ट 2 करने वाले हैं और इसके पहले भी पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट पे लिंक आपको मैं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में भी दे देंगे, तो उस पे आप जाकर के देख सकते हो। रहा आप लोगों के सब्जेक्टिव का कि भैया सब्जेक्टिव का तैयारी हम लोग कहाँ से करें, देखो भैया सब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए ना एक दिन का समय में आप याद करोगे, रिवीजन करोगे कि वीडियो देख करके क्वेश्चन आंसर उतारोगे। इसलिए हमने आप लोगों के लिए क्या किया है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ जा करके आप अपने सभी सब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग चले जाओ हमारे व्हाट्सअप चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, आपसे इस वीडियो में 40 सवाल पूछा जाएगा। 40 में से आप कितना सही करते हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर 2f। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण जल में हवा में तिरछी प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ती है किधर, आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से दूर। नेक्स्ट है, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है कैसा, आपको बताना है। तो सीधा एवं छोटा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आई, कह रहा है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, याद रखिएगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन होगा। तो वो होगा आपका दृष्टि पटल। ठीक है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो राइट आंसर, सॉरी, प्रतिबिंब बनाता है वो क्या होता है। तो 25 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द्विफोकस लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा जरा दृष्टि दोष को। तारे टिमटिमाने का क्या कारण है, आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका ओम। अगला सवाल है हमारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना जो है वो क्या है, आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा दिन नहीं होगा। तो बादल वाले दिनों में नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। नेक्स्ट है आपका, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण जो है हमारा आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अगला सवाल है हमारा, ZnO+C, फिर उसके बाद Zn+CO में किसका उपयोग हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी, यानी कि कार्बन का। नेक्स्ट है हम हमारा सिल्वर क्लोराइड, है ना। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा, आपको बताना है। तो काला। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पे आपको बताना है कि सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, C2H6 एस्टोल ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। और क्षार जो होता है वो हमारा कौन होता है, रक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगी। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, आपको बतानी है। तो लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होगा वो हो जाएगा आपका दही। दूध में जैसे पाया था लैक्टिक, तो दही में ही पाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन, मरकरी, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों पाया जाएगा। इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो इनमें से सबसे कम क्रियाशील धातु जो होगी वो हो जाएगा आपका Au। ठीक है, ये कम क्रियाशील है इसीलिए तो ये महंगा है ना। सोना क्या है, क्रियाशील कम है इसीलिए तो महंगा है। क्वेश्चन नंबर 25 में वो कह रहा है, एक्वा रेजिया में क्या पाया जाता है। तो एक्वा रेजिया में पाया जाता है आपका सांद्र HCl और HNO3 दोनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ, कह रहा है ब्यूटेन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। क्या हो जाएगा, कीटोन। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, कह रहा है निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है
वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। वृक्क की रचना का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की रचना का जो क्रियात्मक इकाई होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन हो जाएगा बाबू। ठीक है। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखना है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है 32 में, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र हो जाएगा आपका, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए मस्तिष्क। ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? तो ये जो होता है आपका ईस्ट में होता है बाबू। किसमें होता है? ईस्ट में। नेक्स्ट है आपका परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किसमें? आपको बतानी है। तो ये जो विकसित होगा ये फल में विकसित हो जाएगा। अगला सवाल है समजात अंग का उदाहरण क्या है? तो समजात अंग का जो उदाहरण है हमारा दांत और हाथी के दांत। ठीक है। क्या हो जाएगा? हमारा दांत हाथी का दांत, हमारा हाथ और कुत्ते का हाथ, ये भी होगा। आलू एवं घास का ऊपरी भूस्तर, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 36 में, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता कहते हैं ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बकरी, घास तथा मानव। सॉरी, घास, बकरी तथा मानव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आओ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो यहाँ पे जो उत्पादक आपको दिख रहा है वो हो जाएगा आपका घास। ठीक है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि वन नाशन को रोक लेना, यानी कि उसको रोकना। खादिन पाए जाते हैं कहाँ? आपको बताना है। तो जो खादिन पाए जाते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं, याद रखना है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जाओ, वहाँ पर आपको सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख जाएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।